Yes, hello everyone. Now let's see Church-Turing thesis, right? Sometime it is also known as Turing thesis या Church thesis, right? इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट लिखने होते हैं शॉर्ट नोट्स पे, तो देखिएगा क्या है। पहले तो थर्स थेसिस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ थेसिस, राइट? थेसिस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने बीटेक में आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, दैट यू कैन शो काइंड्स ऑफ थीसिस, राइट? आगे आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, दिस रिसर्च में जाते हैं, तो यू हैव टू राइट समथिंग, यू हैव टू डिस्कस एंड प्रेजेंट समथिंग विथ एविडेंस, राइट? तो उसको बोलते हैं थीसिस। तो थीसिस इज नथिंग सिंपल, एक आइडिया होता है जिसको हमें डिस्कस और प्रेजेंट करना होता है विथ एविडेंस इन ऑर्डर टू शो दैट इज ट्रू। मीन्स कि हमने जो आइडिया दिया है वो आइडिया ट्रू है, उसको एविडेंस के साथ प्रेजेंट और डिस्कस करना होता है, उसको बोलते हैं थीसिस। तो सिमिलरली यहाँ पे जो चर्च ट्यूरिंग थीसिस जो है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, कुछ स्टेटमेंट एज आइडिया दिया था, जो कि बोला था दिस इज ट्रू विथ एविडेंस, राइट? नाउ लेट मी शेयर वन थिंग हियर कि ये एम ट्यूरिंग है। आपको पता है कंप्यूटर साइंस में हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं ट्यूरिंग अवार्ड, राइट? रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज सेम हियर, एम ट्यूरिंग, this is the one of the prestigious scientist in computer science field, right? okay तो let's start this. What is the idea, क्या था उनका आइडिया? तो first thing is simple. This thesis stated that any computation is mechanical if and only if it can be performed by some Turing machine. Means अगर कोई टास्क कंप्यूट हो रहा है मैकेनिकल मीन्स के थ्रू, देन दैट विल बी परफॉर्म बाय सम ट्यूरिंग मशीन आल्सो। सिंपल। नाउ यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स हैं, जो आर्गुमेंट इन्होंने आइडिया दिया था, आर्गुमेंट दिया था चर्च ट्यूरिंग थीसिस में, वो आर्गुमेंट ये फिक्स है, ये हमने पीटर लिंच की बुक है वहाँ से हमने रेफ़र किया हुआ है। तो सेम स्टेटमेंट में, राइट? या अंडरस्टैंड? Some argument for accepting, where is this? Accepting Turing thesis as the definition of mechanical computation includes, what is that? Anything that can be computed by an existing digital computer can also be computed by a Turing machine. What is the meaning of this? Simple. अगर कोई existing digital computer कुछ compute कर रहा है, तो Turing machine भी उस चीज़ को compute कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर एडिशन भी कर सकता है, कंपैरिजन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। इसी तरह हम लोग ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ कंपैरेटर, ठीक है, कंपैरिजन, बहुत सारे चीज़ का सिंपल ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। बट दिस इज़ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट कि जो काम डिजिटल कंप्यूटर कर सकता है वो ट्यूरिंग मशीन भी कर सकता है। ट्यूरिंग मशीन एज मच एज पावरफुल एज डिजिटल कंप्यूटर। स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक? फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या? सिमिलर है, सारे स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट है, तीनों सिमिलर लग रहे हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर इज नो नोन प्रॉब्लम दैट आर सॉल्वेबल बाय व्हाट वी इंट्यूटिवली कंसीडर एन एल्गोरिदम फॉर विच अ ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम कांट बी रिटन। मीन्स कि कोई ऐसा एल्गोरिदम नहीं है जो कि ट्यूरिंग मशीन नहीं कर सकता, ठीक है? द प्रॉब्लम इट बी सॉल्वेबल। ये प्रॉब्लम जो सॉल्वेबल है वो प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है? यानी सारे प्रॉब्लम को, राइट? सिंपल। सिमिलर टू लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल्सो। थर्ड स्टेटमेंट, ओके, थर्ड स्टेटमेंट, नो अल्टरनेटिव मॉडल फॉर मैकेनिकल कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन ट्यूरिंग मशीन। सिंपल, ठीक है? कोई भी ऐसा मैकेनिकल कंप्यूटेशन नहीं है जो कि ट्यूरिंग मशीन से मोर पावरफुल है। इट मीन्स सेम पावर, सेम है, जो काम ट्यूरिंग मशीन कर सकता है वही काम हमारा मैकेनिकल कंप्यूटेशन कर सकता है। सिंपल। ये तीन स्टेटमेंट याद रखिएगा सिंपल चर्च थीसिस में, शॉर्ट नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, राइट? तो
या सिंपल ये स्टेटमेंट है, बाकी आप याद कर लीजिएगा और बाकी एक थीसिस की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बाकी अपने साइड से कुछ स्क्रिप्ट तैयार करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो।